हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू मिनी ब्लॉग। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आज मैं जाने वाली थी अपने गांव। वारी जा रही है अपने मायके और मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने। आधे रास्ते में आ रही है उसकी मम्मी और हमने कर रखी है गाड़ी बुक 286 का फिर लगाया मेरी सासू जी को और फिर लगाया मुझे। तो हमारे यहाँ ये होता है गढ़वाल में कि मतलब हम घर से बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो पहले टीका लगता है और फिर मेरे सासू जी ने भी लगा दिया था ससुर जी को। फिर मैं निकल गई थी घर के लिए। घर के लिए थोड़ा सा ही डिस्टेंस है बट मैं गाड़ी में इसलिए गई क्योंकि गाड़ी थी तो मैं चली गई वहाँ से। हम गाड़ी में चले गए थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं, हम पैदल भी जा सकते थे घर। और मेरे पास बैग था तो इसलिए मेरी मम्मी आ रही थी मुझे आधे तक लेने के लिए और आधे तक मेरी सासू जी छोड़ने जा रही थी, क्योंकि बैग मैं ले जा नहीं पाती हूँ, मतलब ले जा लेती हूँ बट वो छोड़ते नहीं अकेले। और यहाँ से था हमारे गांव के लिए पैदल रास्ता, तो मेरी मम्मी आ चुकी थी और साथ में लेके आ रही थी मेरी सासू जी के लिए कद्दू। तो मेरी मम्मी आ चुकी थी और बहुत थक लग गई थी। फिर मेरी मम्मी ने उठा लिया था बैग सर पे और ये चली गई मेरी मम्मी आगे आगे। और यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है। हमारे गांव की काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मतलब और गर्मी ऊपर डेरिया खाल के कंपैरिजन में गांव में बहुत गर्मी है, क्योंकि गांव थोड़ा सा नीचे है तो इसलिए थोड़ा यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी है। ऊपर तो गर्मी है ही नहीं, वहाँ तो हवा चलती है बहुत। और ये रहा मिलन केंद्र, यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है, मतलब प्रधान के साथ। और ये जो आपको दिख रहा होगा ना उधर साइड रेड कलर की टीन सेट, वो हमारे यहाँ मतलब अंग्रेज़ टाइम के घर थे वो। तो अंग्रेज़ों का घर था हमारे गांव में, पहले अंग्रेज़ भी रहते थे उधर साइड। और यहाँ से गांव स्टार्ट है और यहाँ पे हमारे गांव की पानी की टंकी भी है जहाँ से हमारे गांव के लिए पानी सप्लाई होता है। और फिर नीचे जा रही थी, यहाँ पे हमारे गांव की मंदिर है, मतलब इसको हम सिद्ध मंदिर बोलते हैं यहाँ पे। और ये घर से लोग चले गए और ये घर टूट चुका था, अभी इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। गांव में ऐसे ही घर होते हैं ज़्यादातर, हमारे गांव में ऐसी घर है जो मतलब छोड़ चुके लोगों ने यहाँ से, या तो डेरे खाल शिफ्ट हो गए या कोटद्वार देहरादून, मतलब बाहर कहीं चले गए हैं। फिर यहाँ पे मिली मुझे इस वाले घर में भी कोई नहीं रहता बट जो हमें चाची मिली थी वही यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ा सा करते हैं, ऐसा ज़्यादा नहीं। और ये उधर साइड भी रहते हैं और यहाँ पे जो आपको टीन सेट दिख रहा होगा इसमें भी लोग रहते हैं। यहाँ से हमारे दो रास्ते कट जाते हैं, इधर साइड भी हमारे कुछ गांव के लोग रहते हैं और ये नीचे के लिए जा रहे हैं जो हम, यहाँ भी मतलब हमारा घर है इधर साइड में। और इधर साइड के लिए पानी के लिए जाते हैं, जहाँ मैं पहले दिखा रही हूँ आपको, ये आम का पेड़ है जिधर। अब मैं जा रही हूँ अपने घर के साइड और हमारे घर के आसपास भी दोनों साइड में कोई नहीं रहता है, वहाँ पे भी बंजर पड़ गया है, मतलब लोग अपने वो कोटद्वार शिफ्ट हो गए हैं तो यहाँ पे भी कोई नहीं रहता है। हमारा घर भी यहाँ पे अकेला है। तो ये मैं आ गई थी अपने घर में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ मैं, 2.5-3 महीने बाद। तो फाइनली मैं पहुँच ही गई थी। तो मुझे पहुँच ही गई मैं अपने घर, अपने गांव में, मायके में। मतलब इतनी खुशी हो रही है ना। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी नए व्लॉग, ठीक है। और मैं आपको वो रोड दिखाती हूँ जहाँ से मैं अपना गांव दिखाती थी ना, तो वहाँ वो रोड दिखाती हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ से कैसे दिखती है वहाँ। ये जो दिख रही है ना आपको रोड, ये रोड, इस रोड से देखती थी मैं अपने गांव को यहाँ। और मेरी मम्मी ले आई मेरे लिए पानी पीने के लिए। तो गाइस मैं पहुंच चुकी थी घर और मैंने घर पे थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मायके आके बहुत ज़्यादा नींद आती है, सुस्ती इतनी ज़्यादा आती कि मन करता है बस सो ही रहूं। दिन के टाइम पे चली गई थी मैं
गौशाला साइड और हमारे गांव की जितनी भी गौशाला है ना वो एक साइड है, एक साइड गांव है और एक साइड में गौशाला। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे घर है वहीं पे गौशाला है, ऐसा नहीं है। यहाँ सबकी गौशाला इधर साइड है। तो मेरी मम्मी जा रही थी पिंडा देने गाय को, तो इसलिए मैंने कहा मैं भी आ जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी लेके आई हुई थी नई गाय और मैंने अभी तक देखी नहीं थी, तो मैं वही देखने जा रही थी। और ये हमारे गौशाला में नया गेट लगाया मेरी मम्मी ने बस जुगाड़ू काम के लिए। और मैं फर्स्ट टाइम अपनी गाय को देख रही थी इसको, और इसका नाम है पारो। तो अभी लेके आया हम इसे दूसरे गांव से, क्योंकि हमारी जो पहले गाय थी वो छूट गई थी, उसका दूध देना बंद कर दिया था उसने। और ये रही हमारी बछिया, फीमेल है ये, इसका नाम है काली। तो काली बच्चे बहुत स्वीट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं गाय के बछड़े। तो उनकी आंखें भी अलग से होते हैं, बहुत चमकती है उनकी आंखें। फिर उसके बाद हम चले गए थे घर में हमने लंच करके फिर शाम को हम निकल गए थे खेत में हमें लेके आना था वहाँ से भीमल। मेरी मम्मी जा रही थी भीमल काटने के लिए, तो मैं भी चली गई साथ में। और भीमल एक गाय का खाना है, मतलब जैसे हमारे लिए पनीर मटन चिकन हो गया, वैसी गाय के लिए भीमल है। भीमल उनका मतलब ऑल टाइम फेवरेट है, उसके लिए इतना वो करते हैं ना वो। फिर मेरी मम्मी चढ़ गई थी पेड़ में और मैं नीचे से वीडियो बना रही थी, और पास में ही और लोग भी थे, भीमल काट रहे थे वो भी, तो उनसे बातें भी कर रही थी मैं साथ में। फिर उसके बाद मेरी मम्मी उतर गई थी नीचे, और जो भी बड़ी बड़ी टहनी वाले थे उनसे पत्तियां निकाल रही थी। और टहनियों को नहीं ले जाते, क्योंकि टहनियाँ गाय खाती नहीं है, क्योंकि बहुत मोटी होती है और उसे ले जाके कोई फ़ायदा नहीं, वो काफ़ी भारी भी होती है। तो मेरी मम्मी मैं टहनियों को साइड रख रही थी और पत्तियों को ले जा रही थी। तो हम फिर इसके बाद चले गए घर को, और गाइस इतने ऊपर थी ना, मतलब चढ़ाई मैं चढ़ ही नहीं पा रही थी। तो गाइस मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो मैं इसका सहारा लेके चल रही हूँ, टक्को का, है ना, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत थक। उफ, मैं क्या बोलूँ भाई, आपको भी आ रही है? खैर तुमको नहीं आ रही खैर? हैं? आदत हो गई है मुझे तो। हैं? चक्का पकड़ा इसलिए। हेलो पापा। चरण जी मेरे बेटा अच्छा क्या बात है, अच्छी निकल आई तो